बाजार देखिए अभी भी कहीं ना कहीं 8650 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल की गिरावट से उबरने की कोशिश लग नहीं रहा है कि उबर सकता है। कई सारे स्टॉक्स हैं जिसने आज बाजार पर सीधे तौर पर दबाव बनाया। खासतौर पर आज देखिए सीमेंट शेयरों में मुनाफा वसूली देखने को मिली है। अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, इंडिया सीमेंट जैसे स्टॉक्स हैं जिसमें आज गिरावट देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं सीमेंट स्टॉक्स ने बाजार का मूड थोड़ा खराब किया। खासतौर पर अल्ट्राटेक की सीमेंट देखिए करीब 1.5% गिरावट सुबह से ही कमजोरी देखने को मिली है। सीमेंट स्टॉक्स में हमने देखा था पिछले कुछ दिनों में लवलेस एक अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन सामान्य तौर पर यह ट्रेंड होता है कि मानसून जैसे शुरू होता है और पीक पकड़ता है, सीमेंट स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिलती है। अगर किसी के पास है, पोर्टफोलियो में ये शेयर है, तो उनको होल्ड करने की आप सलाह देंगे या एक बार के लिए मुनाफा वसूली करने की बात करेंगे? जी बिल्कुल, हमने 2 हफ्ते पहले भी सजेस्ट करा था। जैसे इंडिया सीमेंट अराउंड 111-12 के लेवल्स पे मिल रहा था। मेरे ख्याल से जो ओवरऑल एक रैली है सीमेंट स्टॉक्स में कहीं ना कहीं अब कूल ऑफ हो रही है। एक एक्सपोनेंशियल रन देखा हमने मिड कैप, स्मॉल कैप प्लस लार्ज कैप स्टॉक्स पे। मैं इनमें सेल की सलाह दूंगा। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी एक टॉप फॉर्म करा है अराउंड 3700 प्लस लेवल्स। इसमें मेरे ख्याल से नीचे में एक और करेक्शन देखेंगे 3400 तक के, इसमें सेल की सलाह रहेगी। दूसरा एक इंडिया सीमेंट में भी मैं फिलहाल शॉर्ट टर्म में सेल की सलाह दूंगा। कहीं ना कहीं 112-111 तक के इसमें एक गिरावट आ सकती है। अगर कोई निवेशक बना हुआ है, थोड़ा सा लंबी अवधि का नज़रिया लेकर चल रहा है, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म प्राइमरी जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। आप एक नीचे में मानकर चलिए 5 से 6% की गिरावट आ सकती है, बट हम लॉन्ग टर्म में पर्टिकुलर सेक्टर देखें तो बुलिश है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर कोई निवेशक बना हुआ है तो सीमेंट स्टॉक्स में बने रहे। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मैंने अपने इंट्राडे पिक्स दे चुकी है। कहने का शॉर्ट टर्म में दबाव देखने को मिल सकता है। इंडिया सीमेंट में बिकवाली करने की लवलेस सलाह दे रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से लगता है कि उनको लगता है कि अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए। लेकिन कमाई करना चाहते हैं, कुछ दिनों में कमाई करना चाहते हो, इंडिया सीमेंट एक ऐसा शेयर होगा जिसमें लवलेस को लगता है कि बिकवाली करके चलिए। अल्ट्राटेक सीमेंट में भी उनको लगता है थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। आज माइक्रो फाइनेंस स्टॉक्स देखिए लवलेस, वहाँ भी दबाव देखने को मिला है। बीते एक हफ्तों में इस पूरे सेक्टर ने खासतौर पर एक अच्छी रैली दिखाई थी, लेकिन जिस तरह से भारत फाइनेंस से जुड़ी हुई नेगेटिव खबरें आई, उसके बाद हमने देखा कि न केवल भारत फाइनेंस में गिरावट देखने को मिली, इक्विटास, जीवन फाइनेंस जैसे स्टॉक्स हैं वहाँ भी एक दबाव देखने को मिल रहा है। क्या आप अपने क्लाइंट को इस पर सलाह देंगे एक बार के लिए मुनाफा वसूली करने के लिए, या आपको लगता है कि नहीं ये गिरावट है, एक बार फिर से खरीदारी कीजिए, वापस से तेजी देखने को मिल सकती है? जी पूरे स्पेस पे अगर हम बात करें तो मैं क्लाइंट अगर कोई निवेशक बना हुआ है तो मैं मुनाफा वसूली की सलाह दूंगा। जिस तरह से हमने इक्विटास, उज्जीवन इन सबको लिस्ट होते हुए देखा था ऑन द हायर साइड ऑफ द बैंड, प्लस अगर पी रेशियो के हिसाब से देखें तो काफ़ी महंगे वैल्यूएशंस, ऑलमोस्ट जो इंडस्ट्री का पी है मेरे ख्याल से अराउंड 2021 के वैल्यूएशंस पे लिस्ट हुए थे। तो ऑफकोर्स इट वाज अ फ्लिप साइड ऑफ IPO जब एक हमने तेज़ी देखी है मुनाफा वसूली। मेरे ख्याल से अगर कोई निवेशक इसमें बना हुआ है तो प्रॉफिट बुक कर ले। इसमें एक शॉर्ट टर्म में हमको एक कमज़ोरी दिखेगी। भारत फाइनेंशियल में करंटली अवॉइड रखूंगा क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न कुछ ना कुछ अभी बिगड़ा हो, जिस तरह से इसने गैप डाउन ओपनिंग करी है। कहीं ना कहीं उज्जीवन फाइनेंस में हम एक शॉर्ट टर्म में गिरावट देख सकते हैं 470-460 के लेवल्स तक के। ये एक बार स्लिप हो सकता है 525 के ऊपर, आप इसमें स्टॉप लॉस रखिए। वो एक टॉप फॉर्मेशन हो चुका है मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न भी देख रहे हैं। सीधे तौर पर लवलेस ये मानते हैं कि माइक्रो फाइनेंस स्टॉक जीवन, इक्विटास, भारत फाइनेंस में गिरावट देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट में तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर ले, गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन एक कंपनी की बात करते हैं जिसके नतीजे बेहतर देखने को मिल सकते हैं। रोज सुमित एक ऐसी कंपनी के बारे में बताते हैं जिसके नतीजे बेहतर देखने को मिल सकते हैं। अंचल इनफैक्ट आज जुड़े हमारे साथ। अंचल, आज कौन सी कंपनी लेके आए हैं जिसके उम्मीद की जा रही है कि नतीजे बेहतर देखने को मिल सकते हैं? शुक्रिया मनीष। आज हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से AIH एसोसिएट होटल्स का शेयर है जिस पे आप नज़र रखिए। एक शानदार नतीजे कंपनी पेश करती हुई दिखेगी। कंपनी के रिजल्ट्स 5 अगस्त को हैं और इस बार जो मोमेंटम बीते कई तिमाहियों से ही नहीं, मैं कहूँगा FY12 से एक मोमेंटम था, इसके रिजल्ट्स का ट्रेंड था अपसाइड का, वो जारी रहता हुआ दिखेगा। आप कंपनी के बारे में पहले आपको बता दें, देखिए ट्राइडेंट होटल्स के नाम से आप जामली इस कंपनी को जानते हैं। जितने भी ट्राइडेंट होटल्स के होटल्स हैं वो सभी ये कंपनी मैनेज करती है। और साथ ही साथ ओबरॉय ग्रुप के 2 होटल्स, एक तो शिमला का होटल और साथ ही साथ राजविलास, ये एक प्रीमियम होटल है, ये दोनों होटल्स कंपनी मैनेज करती हैं। तो इस कंपनी में आप इस कंपनी के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। कंपनी का मुनाफा Q1 में करीब 3 गुना होने का अनुमान है। बहुत छोटा बेस है, YY अगर आप कंपेयर करें तो इस बार प्रॉफिट करीब 3 गुना होता हुआ दिखेगा। वहीं ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होने की उम्मीद की जा रही है।
लगातार कंपनी के जो ब्याज खर्च है उसमें कटौती आती रही है, और जो हमने एविडेंट था होटल लीला के नंबर्स आए उसमें भी जो एविडेंट था, कहीं ना कहीं सेक्टर पूरा एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद कर रहा है। तो उस पूरे सेक्टर में से EIH एसोसिएट होटल एक ऐसा शेयर है जो एक स्ट्रॉन्ग Q1 नंबर्स पोस्ट करता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ जैसा कि आपको मैं पहले ही कह रहा था, FY12 से ट्रेंड था, FY12 से अगर आप कंपनी के सालाना रिजल्ट्स कंपेयर करें, मुनाफा लगातार बढ़ता रहा है और इस बार भी वो ट्रेंड जारी रहने का ही अनुमान लगाया जा रहा है। EIH एसोसिएट्स नतीजे बेहतर देखने को मिल सकते हैं, मुनाफा 3 गुना तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। शेयर देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार करा। तकनीकी तौर पे देखें लवलेस, तो ये शेयर में टारगेट आपको क्या निकल के आता है? टेक्निकली मनीष, EIH मेरे ख्याल से बुलिश है। डेली, वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो इट्स अ बुलिश स्टॉक। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अनचार्टेड टेरिटरी में करंटली ट्रेड हो रहा है। अराउंड 367 भी हमने स्टॉक में देखा है। 10 से 15% की भी एक गिरावट आ रही है, तो इट इज़ बीन यूज्ड बाय ट्रेडर्स टू एक्यूमुलेट ऑन द लोअर साइड। तो इसमें ओवरऑल अगर आप थोड़ा सा, जैसे आपने बताया रिजल्ट्स की भी अपडेट दी है, मेरे ख्याल से कोई एक निवेशक जो 2 से 3 महीने में भी दिवाली डाउन द लाइन तक का एक व्यू लेकर चलना चाहता है, बाय की सलाह रहेगी। ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से 400 प्लस जो हम इसका एक्सपोनेंशियल एक रैली देखेंगे, तो मेरे ख्याल से उसमें 400 प्लस टारगेट निकल कर आएगा जी। इसको बाय एंड डिप्स की सलाह रहेगी। 367 पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, हेल्दी रहेगी चार्ट पे। 345 के आसपास आप इसमें एक्यूमुलेट होकर चल सकते हैं। तो लवलेस मानते हुए कि और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, शेयर जो है 400 रुपये तक भी जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन आज देखिए एविएशन स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला है। इंडिगो के नतीजे हैं, नतीजे थोड़े ख़राब थे, उसके बाद पूरा ये सेक्टर कहने का आज के ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में है। गिरावट देखने को मिले, वापस से जेट एयरवेज जो है 600 के नीचे ट्रेड कर रहा है, एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। इंडिगो देखिए वहाँ करीब 7% गिरावट, स्पाइस जेट में गिरावट देखने को मिली है। मुनाफा वसूली करने की सलाह देंगे क्या आप इसमें? नहीं, मेरे ख्याल से मनीष, हमने इस पर्टिकुलर जो सेक्टर है उनमें जो चार्ट स्ट्रक्चर है एविएशन स्टॉक्स में कहीं ना कहीं बुलिश ही है। स्पाइस जेट ऑन द कॉन्ट्ररी मैं उसको फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें एक गिरावट हमने ऑलमोस्ट 33% की देखी है अराउंड 85 के लेवल से। जेट एयरवेज जरूर मैं रेडार पे रखता हूँ। 540 530 पे भी हमने ये स्टॉक रिकमेंड करा था। एक 600 प्लस तक के एक एक्सपोनेंशियल रन दिया है। मेरे ख्याल से ये जो चार्ट पे करेक्शन है ये ओवरड्यू है, हेल्दी है। मेरे ख्याल से इसमें बने रहिए। जेट एयरवेज में आप 650 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। 550 पे स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है, तो कुछ जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं 550 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसको प्ले कर सकते हैं। 70 रुपये की और 40 पे देखने को मिल सकती है ऊपर। शॉर्ट टर्म ट्रेडर 550 रुपये के स्टॉप लॉस का शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म पे है इन्वेस्टर वो होल्ड करके चलिए। लवलेस को लगता है कि जेट एयरवेज 650 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। एक और सेक्टर देखिए, केमिकल शेयर में लगातार हम देख रहे हैं रोज़ तेजी देखने को मिली है। आज थिरुमलाई केमिकल, फिलिप्स कार्बन, ओंकार केमिकल जैसे स्टॉक्स है जहाँ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। क्या केमिकल में मैंने जो स्टॉक्स बताएं इसमें से कोई शेयर आपको बेहतर लगता है, या कोई और केमिकल शेयर है जिसको आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म में बेहतर रिटर्न दे सकता है? ओमकार केमिकल मैं जनरली ट्रैक करता हूं, और एक बुडाल केमिकल। तो ओमकार का आपने नाम लिया है, स्टॉक में ओवरड्यू जो करेक्शन था मेरे ख्याल से हो चुका है। इसमें हमने एक काइंड ऑफ अ रिवर्सल पैटर्न देखा है। 156 157 पे ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से इसमें बाय की सलाह रहेगी। इसमें आपको एक 164 तक के आपको हायर साइड में टारगेट्स देखने को मिलेंगे। दूसरा बुडाल केमिकल में ट्रैक करता हूँ, 114 113 तक के उसमें लेवल्स हमको देखने को मिले थे। अभी एक करेक्शन है जो ओवरड्यू थी चार्ट पे। 107 पे स्टॉक का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ से हमने एक हैवी वॉल्यूम एक्यूमुलेशन भी देखा है। मेरे ख्याल से आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिए। मेरे ख्याल से केमिकल शेयर में 5 से 10% की और तेज़ी आएगी। और क्रूड में भी हमने देखा है गिरावट जो चल रही है वो मेरे ख्याल से कंटिन्यू रहेगी। तो ये पर्टिकुलर शेयर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए। केमिकल स्टॉक्स को आप रेडार पर रख सकते हो, और जहाँ भी आपको ओमकार और बुडाल में थोड़ी बहुत गिरावट दिखे, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से रखें। धन्यवाद लवेश। तो कहने के केमिकल में 2 शेयर पसंद है उनको, ओंकार केमिकल और बुडाल केमिकल। गिरावट पर आप खरीदारी कीजिए, दोनों शेयर में अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। लेकिन टॉप 50 शेयर्स में आज के लिए इतना ही।